पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर बड़ी जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है, खासतौर पे इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि वो जितना भी इमरान खान को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उनको उतनी ही जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ता है। इस बार जो है वो एक बड़ा जो है वो चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि आपको पता ही है इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से अमेरिका की झोली में जो है वो बैठी हुई है। और वहां से इस बार उन्होंने कोशिश तो की है कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन उल्टा जो है फायदा इमरान खान साहब को पहुंच गया है। इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रहूंगा कि वो मामला है क्या और तफसीलात क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला है अमेरिकी साइफर के हवाले से, क्योंकि वही साइफर जिसके हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ जो है वो साजी की गई, उनकी जो हुकूमत गिराई गई उसी साइफर के नतीजे में की गई। उसमें जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी उसमें मुलविस थी, जो मौजूदा सियासी जमातें हैं जो इस हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा है, वो भी जो है उस साइफर के नतीजे में इकट्ठी हुई। और फिर उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब ने जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसकी जो है वो सजा देते हुए इमरान खान साहब को जो है वो उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। अच्छा, अब ये जो एक अमेरिका का एक बड़ा सरकारी अफसर जो है वो मंजरेआम पर आया है, इसका ताल्लुक जो है वो CIA से है, साबिक है, अब रिटायर्ड हो चुका है और आजकल मुख्तलिफ जो है वो यूट्यूब चैनल्स के जो पॉडकास्ट हैं उसमें बैठता है। उसमें उससे पहले भी उसने बड़े फजूल किस्म के उसने दावे किए हुए हैं, लेकिन इस बार जो उसने दावा किया उसने किया जी इमरान खान साहब ने वो जो साइफर लहराया था उससे पहले उन्होंने जो पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर था उससे मुलाकात की थी, उससे इजाजत ली थी कि मैं आप पर पूरा जो है इल्जाम लगाने जा रहा हूं, तो आप जो है वो इसके हवाले से कुछ बोलिएगा मत, आप इस हवाले से बोलिएगा मत, और मैं जो है मुकम्मल आपको ब्लेम करने जा रहा हूँ। ये वो जो कहानी है वो डाली है। अच्छा, अब इसको प्रमोट किसने किया? अब इसको प्रमोट किया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक चैनल है आजाद डिजिटल, उसका आपको पता ही है सबको। उसमें जो है वो जाके उन्होंने वो सारी चीजें की और उनके जो मजीद टाउट थे, जो सहाफी थे, वो मंजरेआम पे आ जी देखें सबूत आ गया है, इमरान खान साहब वो जो कहानियां हैं सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाया गया। अब यहीं पे मैं एक और हकीकत जो है आपको रखूंगा। अब वही शख्स जो जॉन कॉरियर है या वट जो भी उसका नाम है भाईजान, उसकी एक और वीडियो थी। उसने कहा ये जो भी भारत की और पाकिस्तान की ये भी जंग हुई थी, इसमें जो है वो पाकिस्तान ने अपने जो एटमी एसेट्स है इनकी जो चाबी थी वो अमेरिकी जो इंतजामिया है उसके हवाले कर दी थी। यानी उसकी जितना कंट्रोल था, जो कमांड थी, वो सारी अमेरिका को दे दी थी। अब मुझे बताइएगा, ये आजाद डिजिटल वाले क्या इस पर बात करेंगे? जो टाउट सहाफी हैं वो क्या इस पर बात करेंगे? हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है क्या इस बात को, इस दावे को सच मानेगी? क्योंकि अब उस बात में दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो झूठे थे, और देखिए जी अमेरिका का जो साबिक CIA का अफसर है वो इस बात को कह रहे हैं कि इमरान खान ने इजाजत। अगर आपने उस दावे पर, उस पर यकीन करना है, तो फिर वो जो दावा उसने दिया है एटमी एसेट्स के हवाले से, वो जो उसने लघु बात की हुई है, जो घटिया बात की हुई है, क्या उस पर भी आप यकीन करेंगे? क्या आप समझते हैं वाकई कि हमारी जो पाकिस्तान की आर्मी है जिसने भारत को एक अभी धूल चढ़ाई है, कि वो इस लेवल तक जाएगी कि अपने जो एटमी एसेट्स हैं उनकी जो कंट्रोल है वो अमेरिका के हवाले कर दे? ऐसा बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो जो बेवकूफ लोग हैं जो एक तरफ कह रहे हैं जी इमरान खान साहब के हवाले से उसने बड़ा इंकशाफ कर दिया है, वो जो दूसरा इंकशाफ है उसका फिर उस पर भी आप यकीन कर लें, वहां पर कोई जो है वो यकीन नहीं करेंगे, वहां पर सबको जो है वो सांप सूंघ जाएगा, वहां पे सबकी जो है वो आप कह रहे हैं कि मां मर जाएगी। ये सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। इसके हवाले से आपकी जो भी राय हो, मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, जरूर अपने राय से आगाह कीजिएगा इसके हवाले से कि अब अच्छा इसमें मैं बहुत सारे लोगों का जो है वो भी कर दूं। साबिक CIA काउंटर टेरर इस्लामाबाद चीफ जॉन कैरिया का, अच्छा ये इस्लामाबाद का ही जो है वो चीफ था, ये CIA का काउंटर टेरर का, और इसने ये दावा किया है। तो उसने वो जो दावा किया हुआ था, मुझे ये बताइएगा आज़ाद डिजिटल के या वो लोग जो इस दावे को हकीकत मान रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है क्या फिर आप वो एटमी असासों वाला जो उसका दावा है उस पर भी आप यकीन करेंगे? अच्छा, दूसरा बहुत सारे लोगों ने इस पर जो है वो बात की है, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। इसमें जो PTI के हैं उन्होंने इस वाले से बात की है कि वो 2004 में जो है वो CIA से रिटायर हो गए हैं। हैज़ नॉट वर्क विद द एजेंसी आफ्टर दैट ही इज ट्राइंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स दैट अकर्ड एंगर 20 years of his retirement. Guy has been prosecuted by the US government. Lol, funny and ridiculous. अच्छा, अबू सर सलमान न्याजी उनका ताल्लुक PTI से है। उन्होंने कहा जी ये बंदा 2004 में भाई रिटायर्ड हो गया, उसका क्या ताल्लुक है इस सारे वाकयात से, ये हमें फजूल किस्म के हैं।
फवाद हुसैन चौधरी ने भी इस हवाले से कहा जी वैसे अगर थोड़ी अपनी अकड़ इस्तेमाल कर लें तो तहरीक इंसाफ के पूरे दौर में अमेरिका का सफीर पाकिस्तान में तैनात ही नहीं हुआ, तो जिसने भी एक गोरा किराए पर लिया है उसे बुनियादी मालूमात ही दे देता ताकि अच्छा झूठ बोल सकता। ये सूरत हाल है और ये मामलात हैं और कहानियां हैं। अब मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर, आपकी राय। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।